हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, लगभग सुबह के 4:30 बजे का ये टाइम था। और आज है दिन संडे का। तो संडे के दिन वैसे तो मैं इतना ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ, 6:30 या 6 बजे ही उठती हूँ। बहुत अगर नींद आ रही है तो 6:30 तक, वरना 6 बजे तक मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। लेकिन आज जल्दी उठने का कारण ये था कि आज हस्बैंड को जाना था स्कूल। और स्कूल इसलिए जाना था क्योंकि आज क्या है ना कि हमारी सिटी में सीएम आने वाले थे, तो उनका कुछ रैली निकलने वाली थी। इसलिए बहुत सारे प्रोग्राम स्कूल की तरफ से भी होते हैं, तो इस वजह से सारे टीचर और बच्चों को बुलाया हुआ था स्कूल में। तो स्कूल से फिर वो सारे लोग मिलके जो है फील्ड में चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि अगर मैं लेट हो जाती ना तो फिर इनको भी लेट हो जाता, और इनको 7 बजे तक जो है स्कूल में पहुंचना था। तो फिर मेरे दिमाग में ना पूरी रात भर, अगर मुझे ये रहे कि सुबह जल्दी उठाना है या जल्दी काम करना है, तो फिर मेरे दिमाग में रात भर यही चलता रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए, कहीं इनको देर ना हो जाए। तो जैसे ही अलार्म बजा, मेरी तुरंत से नींद खुल गई थी और फटाफट उठ के मैं जो हूँ अपने कामों में लग गई थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है अपने लिए पानी गर्म किया था, और अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी पानी गर्म किया। उसके बाद चाय रख दी थी, और अभी आराम से बैठ के जो है मैं पानी पीऊँगी। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने के साथ साथ जो है ना मेरे काम भी फटाफट हो जाते हैं, तो इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है। आलस तो आता है, मतलब थोड़ा सा आलस तो सभी को आता है जल्दी उठने में, लेकिन ये है कि जब काम जल्दी हो जाता है ना तो फिर अच्छा भी बहुत लगता है। उसके बाद जब मैंने चाय रखी हुई थी तो मैंने कहा जब तक चाय बनती है तब तक मैं अपना हाथ मुंह धो लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि जब तक मैं अपना फेस वॉश नहीं करती हूँ ना तब तक मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है और काम तो होते ही नहीं है। और अगर मैंने तुरंत उठ के फेस वॉश नहीं किया ना तो मेरा सर दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फेस वॉश कर लूँगी। और आज जो है ना हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, इतना ज़्यादा शोर शराबा, मतलब लोग पता नहीं कब से उठे हुए थे, इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा था। और कल मैं अपने मायके गई हुई थी कुछ काम से, मुझे मार्केट में कुछ काम था तो मैं कल वहाँ चली गई थी। और मैंने देखा, मतलब इतने टाइम के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ, मैंने देखा जो कच्चे रास्ते थे वो एकदम अच्छे बना दिए हैं, पक्के बना दिए हैं, पूरी टाइल्स वगैरह लगा के। और पूरा जो है रोड में इतनी सफाई हो गई थी, इतना सुंदर लग रहा था, पूरी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई गई थी। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि ये मतलब हमारा ही इलाका है, इतना सुंदर लग रहा था। उसके बाद जो है चाय बन गई थी तो मैं ले आई थी चाय। हस्बैंड उठ गए थे, उनके लिए मैंने पानी रखा हुआ था, तो सबसे पहले तो वो पानी पी लेते हैं। उसके बाद वही अपना जो है चाय पानी हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे बैठ के बातें भी हो जाती हैं थोड़ा सा। और फिर मैं इनसे कह रही थी कि फटाफट से तैयार भी हो जाओ, मैंने गीज़र ऑन करके रखा हुआ है। उसके बाद देखिए हल्का फुल्का सा, देखिए थोड़ा थोड़ा सा मतलब उजाला हो गया है बाहर, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन धूप अभी जो है नहीं निकली थी, लेकिन उजाला तो हो ही गया था। और जब उजाला हो जाता है ना तो तब मैं बाहर के काम शुरू करती हूँ, तो मुझे तभी जो है थोड़ा अच्छा लगता है, वरना अंधेरे में मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो जब तक मेरे हस्बैंड नहा रहे थे, उनका जो है पूजा पाठ वगैरह होगा, क्योंकि वो भी जल्दी ही उठ गए थे अपने, उनको पता है कि जैसे टाइम से जाना है ना तो वो भी काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं। इतने में उनका नहाना धोना, मंदिर जाना, पूजा पाठ वगैरह सब हो जाता है। तो जब तक वो ये सब कर रहे थे तब तक मैंने सोचा बाहर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि वही जब तक धूप आती है तब तक अच्छे से साफ़ हो जाए अपना दरवाज़ा तो अच्छा रहता है। पूरा छत साफ़ कर दूँगी। और मतलब छत में अगर ज़्यादा गंदा नहीं भी है ना तो भी धूल मिट्टी तो रहती ही रहती है, और आंगन को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। भले कैमरे में उतना ना दिखे कि धूल है, लेकिन जब मैं सफाई कर रही थी ना तो तब मुझे ही पता चल रहा था कि कितना ज़्यादा धूल मिट्टी थी छत में। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं फ़िनाइल का पोछा लगा दूँगी पूरे मार्बल में खूब अच्छे से। और पानी जो है ना, इस टाइम पे मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया हुआ था, क्योंकि ठंडे पानी से हाथ बहुत ज़्यादा जाम हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गुनगुना पानी लेती हूँ और उसमें डाल देती हूँ फ़िनाइल, और थोड़ा सा मैंने डाला था नमक। तो इस तरीके से जो है ना मैं घर में हमेशा पोछा लगाती हूँ। नमक तो मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि नमक डालने से ना जितनी भी घर की नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। और नमक के साथ ही फ़ायदे ये भी होते हैं कि मतलब मक्खी, चींटी, कॉकरोच, जो भी गंदी चीज़ें होती हैं ना, कीड़े मकोड़े वगैरह, तो वो नहीं आते हैं इसकी स्मेल से भी। और फ़िनाइल तो खैर है ही कि फ़िनाइल से तो आते ही नहीं हैं। तो बस एक बार यहाँ पे खूब अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया है चारों तरफ। तो सुबह का एक बार ये मेरा काम हो जाएगा ख़त्म, तो फिर मैं हस्बैंड के लिए जो है नाश्ते की तैयारी कर लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा था, और जब टाइम रहता है तो मैं 1 सेकंड की भी टाइम बर्बाद करना मुझे पसंद नहीं है। तो इतने में, जितने में मतलब टाइम बर्बाद होता है ना, उतने में मेरे काम निपट जाते हैं।
तो आज सभी का लंच वगैरह सब कुछ जो है ना फील्ड में ही था, मतलब जितने भी टीचर थे और जो भी और भी कोई गए होंगे तो उन सब का जो लंच है, खाना है, वो वहीं फील्ड में ही बनेगा। तो इन्होंने मुझे बोल दिया था कि अगर तुम्हें आना है शो देखने के लिए तो तुम भी आ जाना। लेकिन मेरा ये था ना कि जब तक काम नहीं होता है तब तक मैं जा नहीं सकती हूँ। वैसे भी मतलब उनका शो तो मतलब बहुत लेट में शुरू हुआ था, यही कोई 11-12 बजे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था इनके आते आते, जब तक ये वहाँ से घर आए थे 4-5 बज गए थे, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। तो अगर मैं ऐसे जाती ना तो फिर मेरा बहुत सारा काम रुक जाता। तो उससे अच्छा मैंने सोचा घर में ही रहती हूँ। और ये देखिए साफ़ सफाई हो चुकी है और अभी भी देखिए सूर्यदेव ने दर्शन अभी नहीं दिए हैं। तो बस मेरी सुबह की जो है बाहर की सफाई तो एकदम हो चुकी है। मैंने वहाँ आगे की तरफ से पानी डाल दिया था क्योंकि धूल धूल हो रही थी ना, तो इसलिए मैं पानी डाल देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर किचन में और मुझे बनाना है नाश्ता। तो मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार कर लूँगी। सबसे पहले तो मैंने आटा लगा के रख लिया था। उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाई थी और फिर मैंने चाय और रोटी बना ली थी। तो जब तक मेरा ये सारा काम निपट रहा था ना, ये भी अपना रेडी हो रहे थे तैयार होके। और मैंने बोल दिया था कि थोड़ा खाना खा के चले जाना, क्योंकि फिर खाना खाया रहेगा ना तो वहाँ का पता नहीं है कितने टाइम तक वहाँ पे रहना पड़ेगा और कब तक मतलब वहाँ पे खाना वाना बनेगा। तो आज ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचने वाला है, क्योंकि जैसे मैं सिलाई भी करती हूँ और साथ में मेरी पढ़ाई भी चलती रहती है। तो जब मेरी पढ़ाई रहती है ना तो मैं अगर थोड़ा भी इधर उधर कहीं ध्यान लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जब थोड़ा टाइम ज़्यादा रहता है, एक्स्ट्रा टाइम रहता है, तो मैं सोचती हूँ उसमें थोड़ा सा मैं सिलाई कर लूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो काम कर लूँ। तो सिलाई एक्चुअली मुझे अपनी एक सूट सिलनी थी, तो वही मुझे करना था, बस उसी के लिए मैं सोच रही थी। तो आज नाश्ते में मैं अपने लिए भी रोटी बना लूँगी, सब्ज़ी तो है ही। तो दोपहर में अगर मुझे भूख लगेगी ना तो लंच में भी मैं अपने लिए रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि ये तो वहीं लंच करेंगे। तो फिर ये था कि टाइम काफ़ी ज़्यादा बच रहा था मेरे पास, खूब सारा टाइम था ही मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म रोटियाँ बनके हो चुकी हैं बिल्कुल तैयार, और दूसरी तरफ से चाय भी बन चुकी है, सब्ज़ी मैं बना चुकी थी। और इतना ही जो है इनके इनके लिए मतलब नाश्ता बन जाता है ना तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। नाश्ता वगैरह बन चुका था, अभी मैंने नाश्ता दिया नहीं है। और यहाँ पर ये एक कैसरोल था जिसमें कि मैंने आटा रखा रहता है, सूखा आटा। तो ये ना बहुत टाइम से गंदा हो रहा था तो मैंने इसको साफ़ कर दिया। बहुत टाइम मतलब 1 हफ़्ता हो गया था इसको साफ़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा अभी इसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। और साथ ही थोड़ा बहुत ये कप वगैरह थे, इनको भी धुल के, और फिर मैं इसमें जो है बाद में जब सूख जाएगा तब आटा भरूँगी। नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ना, जैसे थोड़ा भी कहीं पे गंदा सा दिखता है तो तुरंत उसको साफ़ कर देना चाहिए, तभी दिल को सुकून मिलता है। तो बस अब लगाऊंगी नाश्ता इनके लिए और इनको दे दूंगी नाश्ता। तो ये फिर जब चले जाएंगे ना उसके बाद मेरे और काम भी बचते हैं, बहुत सारे काम रह जाते हैं। मतलब पूरा घर इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब दिखाऊंगी मैं आपको कि कितना ज़्यादा मेरा घर पूरा फैल जाता है मॉर्निंग में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे किचन का हाल। पूरा काउंटर टॉप आप लोग देख सकते हो कैसा हो रखा है। और ये अंदर वाला रूम है, यहाँ पे भी बहुत सारा सामान फैला हुआ है। और इसके बाद तो मतलब बेडरूम की तो हालत देखने लायक रहती है। देखिए मेरे हस्बैंड ना इधर उधर पूरे कपड़े, इधर कहीं कुछ रखा रहता है, कहीं कुछ रखा रहता है। बिस्तर भी अभी नहीं उठाया है। मैंने कहा जब ये नाश्ता करके चले जाएंगे उसके कुछ टाइम बाद ही मैं ये काम शुरू करूँगी। तो जब ये जाते हैं ना घर से तो फिर मैं उसके 5-10 मिनट के बाद ही जो है काम शुरू करती हूँ। अगर मैं रात को भी बाहर वाला रूम अच्छे से समेट के ना रखूँ ना तो फिर तो मतलब मेरा टाइम आधा से ज़्यादा दिन तो मेरा इसी में निकल जाएगा। लेकिन वो तो ये है कि मेरी रात के टाइम की आदत है कि मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ, और रूम्स वगैरह में भी जितनी थोड़ी बहुत चीज़ें फैली रहती हैं ना, सामान वगैरह, उनको समेट के सोती हूँ। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन सुबह के टाइम पर ना, मॉर्निंग में जब कुछ ढूंढना होता है ना इनको, तो फिर तो ये चारों तरफ चीज़ें फैला देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है ना कि मुझे बहुत टेंशन हो जाती है सफाई करने की। लेकिन ये है कि करना तो है ही। और आज मैं एक टास्क लेने वाली हूँ 60 मिनट में पूरे घर को क्लीन करने का। मतलब घर तो सिर्फ ये 2 रूम जो हैं यही ज़्यादा गंदे रहते हैं, और जो बाहर हॉल है वो ज़्यादा रहता है, बाकी किचन रहता है। और बाहर की तरफ तो मैं साफ़ कर ही चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं ये टास्क लेने वाली हूँ कि मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो 1 घंटे तक तो मतलब सुबह के ना मेरे काम हो ही जाते हैं, मॉर्निंग के जो भी साफ़ सफाई का रहता है वो।
तो मैं ना सबसे पहले जो बड़ा-बड़ा सामान मुझे दिखता है ना, जैसे कपड़े वगैरह फैले रहते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले हटा देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर उनको हटा दिया जाए ना तो रास्ता साफ-सा नज़र आता है। नहीं तो ऐसा लगता है कहाँ से शुरू करें, जब बहुत ज़्यादा घर फैला रहता है ना तो समझ में ही नहीं आता है कि शुरू कहाँ से करें। और ये एक दिन का नहीं होता है फ्रेंड्स, अगर एक दिन का हो ना तो कोई भी मतलब परेशान ना हो कि एक दिन कर दिया और ख़त्म। अगर 1 महीने तक भी घर ऐसा ही रहे तो क्या बात हो जाए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुबह से लगे रहते हैं और रात तक मतलब लगे ही रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम ही करते रहते हैं और नेक्स्ट डे को फिर से वही सारे काम हो जाते हैं शुरू। तो खैर कोई बात नहीं, अभी मैंने यहाँ पे बड़ा-बड़ा सामान सब समेट लिया था और सोफ़े को भी थोड़ा झाड़ के अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद मेरी नज़र पड़ गई थी यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पे, थोड़ा गंदा हो रहा था तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया, कपड़ा मार दिया इस पे। उसके बाद अब करती हूँ अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जो कि है झाड़ू लगाने का। तो साफ़-सफ़ाई वग़ैरह मतलब डस्टिंग जब होती है ना उस टाइम पर मैं झाड़ू पहले ही नहीं लगाती हूँ। जब मुझे डस्टिंग करनी होती है, किसी भी चीज़ की सफाई करनी होती है तो पहले वो कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। नहीं तो फिर दोबारा से करो ना तो ऊपर से मतलब कूड़ा-कूड़ा सा दिखने लगता है, इसलिए सारा काम सोच समझ के करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सोफ़े को मैं हमेशा हटाती हूँ, हमेशा हटा के ही साफ़ करती हूँ और बहुत ही आराम-आराम से बेड के अंदर तक हाथ डालती हूँ खूब अच्छे से, ताकि साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर एक रूम की तो मैंने कर दी थी सफाई, उसके बाद मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में। और आज जो है थोड़ा मेरे पास टाइम भी काफ़ी था तो इसलिए मैंने आराम-आराम से सारा काम निपटाया है। उसके बाद मैं वही फ़िनाइल वाला पोछा लेके आ गई हूँ और खूब अच्छे से इससे जो है सफाई करूँगी। तो पहले ना मुझसे बैठ के पोछा लगाया ही नहीं जाता था, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी। पहले भी मायके में भी मैं वही मॉप से क्लीनिंग करती थी, मॉप लगा के ही, क्योंकि बाद में ना मेरी मम्मी के भी घुटनों में दर्द होने लगा था तो वो भी मॉप लेके आ गई थी, इसलिए वहाँ पर मुझे आदत थी मॉप से ही करने की। और जब मैं शादी के बाद यहाँ आई थी तब मैं भी मॉप लेके आई थी और उसी से लगी रहती थी। लेकिन जब वो टूट गया ना तो मुझसे बैठ के पोछा लगाया ही नहीं जाता था गाइज़। मेरे पैरों पे इतना दर्द होता था ना बैठे बैठे, मतलब मैं कितनी बार उठती थी, थोड़ा बैठती थी फिर उठती थी। लेकिन अब आप लोग देख सकते हो कि मैं एक टाइम के लिए भी दर्द से नहीं उठ रही हूँ, क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है। और इस तरह से बैठ के पोछा लगाने से ना मेरे घुटनों का दर्द भी ठीक हो गया है। मतलब मेरे घुटनों पे ना ठंड से दर्द होता था, अजीब सा दर्द सा होता था जब मैं बैठ के लगाया करती थी, लेकिन अब नहीं होता है, अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये ना मेरी एक्सरसाइज़ भी हो जाती है इस तरह से करने से। तो पूरे घर में पोछा लगा लिया है मैंने। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और जब मैं किचन में आ गई थी ना तो हल्का हल्का सा मतलब उजाला सा हो रहा था, धूप सी लग गई थी। आप लोग देख भी सकते हो, थोड़ी सी भी धूप लगती है ना तो डायरेक्ट किचन में ही आती है सबसे पहले। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का नज़ारा कि कैसा लग रहा है। उससे पहले आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इतने सारे बर्तन हैं किचन में। और नाश्ता मैं कर चुकी थी क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगाई थी। साफ़ सफाई करने के बाद मैं सबसे पहले तो नाश्ता कर लिया था, उसके बाद जो है अभी पूरा काम निपटाऊंगी और तब जाके मैं फ़्री हो जाऊंगी। तो आज दिया बत्ती मेरे हस्बैंड ने कर दी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि मुझे टाइम से पहले नहाना है और फटाफट से फिर मुझे अपना काम भी करना था। और जब वीडियो बनाते हैं ना तो वीडियो बनाते बनाते भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर नॉर्मल मैं वैसे काम कर रही हूँ तो 1 घंटे में निपट जाता है, लेकिन अगर मैं वीडियो बना के कर रही हूँ तो 1.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कैमरा इधर से उधर सेट करना पड़ता है ना, इसलिए। तो बस अभी यहाँ पर बर्तन वगैरह मैं धुल चुकी हूँ, पूरा किचन साफ़ करूँगी एक बार, तब जाके जो है मुझे चैन मिलेगा। तो सिंक को मैं क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद मैं क्लीन कर रही हूँ काउंटर टॉप को, ऊपर वाला और इधर वाला। तो ये जो मेरा सिंक है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा झुक के काम करना पड़ता है, इस वजह से मेरी कमर में बहुत दर्द हो जाता है झुकने की वजह से। लेकिन इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता, अगर ये तोड़ दिया ना तो फिर पूरा टूट जाएगा दोनों तरफ से। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं इधर वाले काउंटर टॉप पे आ गई थी, थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार रही हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा गंदा तो रहता नहीं है। रात को भी मैं क्लीन करके ही सोती हूँ तो उतना गंदा नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये है कि सुबह जब नाश्ता बनाया है, रोटी बनी है, तो फिर साफ़ करना तो बनता है। किनारे ना लाइन पड़ जाती है और वहाँ पर जो सूखा आटा होता है वो चिपक जाता है, इसलिए। अभी यहाँ पर देखिए पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने, सिंक चमक गया है, इधर की तरफ से ये भी साफ़ हो गया है, ये वाला काउंटर टॉप, और इधर वाला भी गैस की तरफ का भी पूरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद ये देखिए ये बाहर वाला रूम है, ये भी पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है, और अंदर वाला रूम भी जो है एकदम से क्लीन हो चुका है। तो इस तरीके से मॉर्निंग में मेरे सारे काम निपट चुके हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर ना मैं पूरा काम कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये टास्क जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे कभी कभी ना अपने आप ही खुद को टास्क
टास्क देते रहना चाहिए। और ये देखिए धूप निकल आई है, सूर्यदेव ने अपने दर्शन दे दिए हैं। तो जब तक सूर्यदेव आते हैं ना तब तक मेरा पूरा काम हो जाता है। अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।